साथ आज चर्चा में बेहद खास मेहमान हैं हमारे साथ। गौतम कालिया साहब हैं, सीनियर वीपी और हेड हैं सुपर इन्वेस्टर एट खान बाय बीएनपी परिभाष से। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और अच्छा लग रहा है आपको चर्चा में एक बार फिर से जोड़कर, और कोशिश हमारी यही है, इसलिए आज हमने बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सवाल जवाब का रखा हुआ है। तो बिना किसी देरी के सवालों के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो हम जोड़ते हैं, हमारे पहले कॉलर को जोड़ते हैं। हमारे साथ एसपी यादव साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। एसपी यादव साहब नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर नमस्कार सर, मैं इस समय जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूं सर। अरे वाह वाह। जी सर, मैं आर्मी में हूं सर। तो अरे हमारी एज सर 40 ईयर्स हो गई है। ठीक है। तो इसके बारे में पहले हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन 2024 में हमको पता चला एसआईपी के बारे में, तो हमने सर कुछ इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल। तो एक दोस्त ने हमको बताया, तो मैंने बहुत सारे फंड खोल दिए थे सर। तो लेकिन लास्ट में मैंने सारे फंड सीज करके 7 फंड में लेकर अभी चल रहा हूँ सर। ठीक है। और 5 फंड है जो कि मैंने लमसम करके उसमें छोड़ दिया है सर। तो मेरे को यही पता करना था सर, ये 7 फंड कंटिन्यू रखूं या इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है सर, प्लीज। ठीक है, पहले तो एसपी यादव साहब, आप हमारे सीमा के प्रहरी हैं, आप हमारे देश के जवान हैं और आपको दिल से सल्यूट। और इस बात की भी आप एक नज़ीर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सभी के दायित्व, आपकी ड्यूटियां, आपकी जो कर्तव्य हैं, वो इतना ज़्यादा उनके प्रति प्रतिबद्धता होती है कि कई बार जो ये निवेश का प्लान है वो पीछे छूट जाता है, क्योंकि देश पहले है, जिम्मेदारियां पहले हैं, कर्तव्य पहले है। लेकिन वाकई आप एक तरह की मिसाल हैं कि आपने इस पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान में आप अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आपने जहां जहां आपको सुधार की आवश्यकता थी, आपने वो सुधार किया। अब ये सुधार कितने बेहतर हैं, ये फंड्स कितने अच्छे हैं, आगे किस तरह आपको आगे बढ़ना है, इन सब के बारे में मैं अपने एक्सपर्ट से राय लूंगा। लेकिन एक मैं चीज़ जानना चाहता हूं कि आपका लक्ष्य क्या है। हम सभी जानते हैं कि हर एक जवान का एक लक्ष्य होता है। आप बताइए, आप कितनी धनराशि जुटाना चाहते हैं, आगे जो है आपकी प्लानिंग किस तरह की है? सर हमारा ये है कि 10 साल से 15 साल तक मैं इतना तक कंटिन्यू रखूंगा सर, इतना है। फिर उसमें जितना हमको ठीक है, पैसा इकट्ठा हो जाए। ठीक है, 10 से 15 साल तक इसी धनराशि का निवेश ये करना चाहते हैं। आगे और अगर बढ़ाना होगा तो उसके बारे में वो निर्णय लेंगे। लेकिन यहाँ से इस धनराशि के साथ, इन फंड्स के साथ अगर इसमें कुछ बदलाव करने हैं तो गौतम जी बताइए। और हमारे जवान हैं और जवान का इन्वेस्टमेंट प्लान भी बहुत ज़रूरी है, और हम जब कहते हैं जय जवान तो उनके लिए निवेश प्लान भी बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। बताएं गौतम जी, क्या राय होगी आपकी? जी, तो यादव जी, अच्छी बात है कि आपने एसआईपी शुरू की है। आप अब कुछ 15,000 के का मूल्य डाल रहे हैं महीने का। और जो आपके प्रश्न में जो मुझे पहले से मिला था उसमें आपने लिखा था कि आपने एसआईपी और की है, मगर अभी समझ में आया आपसे बात करके कि वो आपका लमसम अमाउंट है, मूल्य है। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जो आपकी एसआईपी है वो आप अगर 10-15 साल के लिए रखेंगे, 15 साल के लिए अगर रखें और वही मूल्य 15,000 का आप जारी रखें 15 साल के लिए, तो 12% के रेट से आपका कुछ 75 लाख बन जाना चाहिए सेविंग्स में। तो आप ये जारी रखिए। अभी आपने शुरुआत की है, इसको आप इस पे आप लगे रहिए, डटे रहिए और इससे हटना मत इस रास्ते से। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि आपके जो फंड्स हैं उसमें मैं थोड़ा सा बदलाव सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपने ये जो लमसम में निवेश किया, मुझे क्या लगता है आपके फंड्स देख के कि आपने 1 साल या 2 साल का परफॉर्मेंस देख के आपने कोई फंड्स चूज कर लिए हैं। देखिए, फंड सिलेक्शन इतना आसान काम नहीं है, और ज्यादातर लोग जो 1 साल का परफॉर्मेंस देख के निवेश करते हैं तो बाद में उनको उतना निवेश का मूल्य नहीं मिलता है, कभी कभी रिटर्न उतना नहीं मिलता है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी अलग रहती हैं। इसलिए आप किसी एडवाइजर के थ्रू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आगे जाके। फंड्स में मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे आपके पास क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, एचडीएफसी डिफेंस और एसबीआई एनर्जी, ये सारे थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स हैं जिसमें आपने लमसम डाला है। तो अगर आप ये 15 साल के लिए रखना चाहते हैं तो ठीक है, मगर सेक्टर फंड्स में उतना मूल्य डालने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगा कि आपके पास थोड़ा सा लार्ज कैप में एक्सपोजर अभी भी कम है,
लार्ज कैप में आप बढ़ा सकते हैं। आप एसबीआई एनर्जी फंड से 12,000 निकाल के iPro ब्लू चिप में डाल सकते हैं। एचडीएफसी फंड में से आप 8,000 निकाल के पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आप 6,000 निकाल के एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में डाल सकते हैं। ये फंड्स आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप एक नया फंड आ जाएगा आपके पोर्टफोलियो में, तो ये आप कर सकते हैं। सेक्टोरल थीमेटिक में इतना एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे ही वो सेक्टर्स में आपको एक्सपोजर मिल रहा है आपके फंड से। आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर ज्यादा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और ये ग्रोथ लार्ज एंड मिड में आप निवेश करें, जिससे वहां पे आपका मूल्य थोड़ा और बढ़ जाए। नहीं तो नहीं, स्मॉल कैप में भी मैं कह सकता हूं कि आप अपना मूल्य इतना रखिए मत। जैसे एक्सेस स्मॉल कैप में आपने 9,000 रखा है, तो 9,000 बहुत ज्यादा है, वहां पे थोड़ा सा कम करके ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में निवेश बढ़ा सकते हैं महीने का। तो ये चीजें आप चेंज कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि सब 1 साल 2 साल का परफॉर्मेंस लेके आप निवेश करेंगे, मगर आप कर रहे हैं 15 साल के लिए, तो 15 साल के लिए जो पोर्टफोलियो बनता है वो उसके हिसाब से आपने पोर्टफोलियो बनाया नहीं है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये है आपको राय आपके इन स्टॉक्स पे, और इसके साथ ही आपके जो फंड का चुनाव है उसमें जो बदलाव करने चाहिए वो भी यहाँ पर आपको बताया गया। उम्मीद करते हैं कि आपकी शंका का समाधान हो चुका है, और हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप आगे जो बेहतर ज़िंदगी के लिए इस तरह की बचत को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे और भी जवान प्रेरणा लें, और हम आगे भी इस तरह का मार्गदर्शन करते रहेंगे। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। मुकेश देशमुख हमारे साथ हैं पुणे महाराष्ट्र से। मुकेश जी नमस्कार। और सबसे पहले तो पुणे का नाम सुन के हम बंबई वालों को यही लगता है कि अभी अभी अच्छा मौसम हुआ है, सुहाना मौसम वहाँ पर हुआ है। पुणे का मौसम हमेशा से खुशनुमा रहा है। बताइए फिलहाल मौसम किस तरह का पुणे का? नमस्ते जी। पुणे का मौसम ठीक ही है। आज थोड़ी गर्मी थी सुबह से, बट अभी बादल छाए हुए हैं। अरे वाह, थोड़े बादल इधर भी ट्रांसफर कर दीजिए। बंबई में भी बहुत, मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए बताइए किस तरह से आपकी जो है खिदमत की जाए, आपकी शंका का समाधान किया जाए। जी मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूँ, और जी धन्यवाद। उसी को देखते हुए पिछले 2 साल से मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है एसआईपी में। तो फिलहाल मेरा 20,000 का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 एंड यूटीआई निफ्टी 50 में 5,000 एंड यूटीआई नेक्स्ट 50 में 5,000। तो और मुझे 10,000 एसआईपी करनी है। ठीक है, तो जस्ट उसी के रिगार्डिंग मैं पूछ रहा था कि किस फंड्स में मैं करूं, और मेरा टारगेट है अगले 10 से 12 साल में 1 करोड़ रुपए जमा करना। ठीक है, तो लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, और इसके साथ ही किस तरह से फिलहाल वो SIPs कर रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक वाकई तसल्ली वाली बात है जब कोई आम निवेशक दर्शक ये कहता है कि आपका शो देखकर हमें जागरूकता हुई और हमने इन्वेस्टमेंट शुरू की। फंड्स का चुनाव कई बार लोग शो देखते हुए करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि शो में हर बार जब हम चर्चा करते हैं तो उसका मूड, थीम और उसकी जो क्वेरी होती है वो अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं कि किसी को एक सलाह दी गई हो, वो सलाह आपके लक्ष्य, आपकी सोच और आपके जो कॉर्पस है, या आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जितनी आपकी रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से सही बैठे। समय के साथ उसमें परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो इसलिए ज़रूरी रहती है कि स्पेसिफिकली देखा जाए। बताएं गौतम सर, क्या सलाह होगी मुकेश को? देशमुख जी, तो आप 20,000 डाल रहे हैं। आपने फंड्स इसी शो को देख के चुने हैं, और आप 10,000 और डाल रहे हैं। अगर आप यही इन्हीं फंड्स में आप मूल्य डाल दें तो चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ किन फंड्स में और मूल्य बढ़ाना चाहिए। आपका 30,000 जो मूल्य जाएगा सिप का हर महीने, वो 10-12 साल में आपका 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, अगर 12% का रिटर्न रहा। कुछ 96 लाख बन रहा है हमारी कैलकुलेशन से। तो या तो आप 1 और साल वेट कर सकते हैं, या आप मूल्य बढ़ा सकते हैं। आप थोड़ा सा
सिप का मूल्य बढ़ा सकते हैं, या आप 1 लाख का अभी लमसम और कर सकते हैं। तो मूल्य अगर आपने 1,000-1,500 रुपए और से बढ़ा दिया तो आपका 1 करोड़ का टारगेट हो जाएगा 10-12 साल में। अभी आता हूं मैं आपके फंड्स पे। फंड्स में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। यूटीआई निफ्टी फंड में आप 4,000 रुपए और शुरू कर सकते हैं, आपके जो 10,000 आप बढ़ाना चाहते हैं, और मेरे एसेट मिड कैप में आप 6,000 और बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपका सिप मूल्य बन जाएगा 30,000 का। ठीक है। मुकेश जी, कोई और सवाल आपका? में कुछ अमाउंट डालना होगा तो वो किस फंड में मैं शुरू कर सकता हूँ? कम से कम 2 लाख रुपए मुझे अभी इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौतम जी बताइए, 2 लाख और इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आपके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, तो उसमें आप 2 लाख डाल सकते हैं, या तो आप आपका लार्ज कैप तो एक्सपोजर है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं आप 2 लाख। तो पराग पारीख फ्लेक्सी कैप में आपको सलाह है मुकेश जी, आप इसमें जो है आप 2 लाख जो एक्स्ट्रा मनी है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको अहम सलाह दे दी गई। उम्मीद करते हैं कि आपकी शंका का समाधान हुआ हो। एक चीज़ और जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों में समझ में आती है, जिसको लेकर हम एक बार फिर रिक्वेस्ट यही कहेंगे कि आप शो देखते हुए किसी भी रैंडम शो को देखते हुए ऐसा फंड का चुनाव मत कीजिए। कई बार हो सकता है वो सटीक हो, लेकिन हर केस अलग होता है, इसलिए हर केस के हिसाब से सजेशन दिया जाता है। जैसे मुकेश जी को दिया गया, जैसे यादव साहब को दिया गया, अलग अलग लोगों को सलाह दी जाती है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। In association with MDF, strong, very strong, Rushil Decor Limited. मैं हूँ खुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश। जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स, रोज ईटी नाउ स्वदेश पर। गॉड, पानी आ गया। पापा जी बारिश हो रही है? वाह, छत टपक रही है। अरे शिफ्ट करने वाले हैं ना पापा, बस घर मिलने की देर है। तो देर ज्यादा ही नहीं होगी। हेलो, यू घर है, इसकी शादी नहीं कि बिना एडवाइस के डिसीजन ले लिया। इसीलिए तो घर मैजिक ब्रिक्स में देखिए, प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन विद एक्सपर्ट एडवाइस। और 15 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑप्शंस है। गुड, एटलीस्ट मेरा घर तो लाखों में एक होगा। टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग में आने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। हमारे साथ अमित ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। अमित जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्ते सर, मैं देहरादून से बोल रहा हूं। अरे वाह, बताइए कि आपकी किस तरह से खिदमत की जाए। आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए आपके चैनल पर आपकी उतनी कम है सर। आप जो काम कर रहे हैं वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। धन्यवाद धन्यवाद। वाकई ये तसल्ली होती है जब अमित जी आप जैसे दर्शक हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम दर्शकों को, आम निवेशकों को एक क्लीन इंफॉर्मेशन दें, एक स्पष्ट जानकारी दें। हम वो जरिया बने जिसके जरिए उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, उनके निवेश में एक बेहतरी हो सके। तो हमारे लिए इससे बड़ी तसल्ली कोई नहीं है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। एक्चुअली सर समय बहुत कीमती है आपका, तो मैंने अपने 1 लाइन आंसर मतलब क्वेश्चन भेजे जिनके 1 लाइन आंसर है सर। जी। आप पोर्टफोलियो भी आपके पास है, आप प्लीज उसका आप एक बार रिव्यू करा दीजिए। और क्वेश्चन भी मेरे आपके पास आ गए होंगे। जी जी जी, क्वेश्चन है आपके पास और आपके सवाल हमने हमारे एक्सपर्ट तक भी पहुंचा दिए हैं और तमाम चीज़ों को बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। गौतम सर, आपके पास सवाल होंगे, आपके पास पोर्टफोलियो में मौजूद फंड्स भी आपके सामने हैं। बताइए अमित जी को क्या सलाह होगी।
जी, तो अमित जी, आपने पोर्टफोलियो 50 लाख का बनाया है और आप चाहते हैं कि वो 15 करोड़ के आसपास पहुंच जाए 20-25 साल में। आपका जो निवेश है ये 50 लाख का, वो 25 साल में अगर 12% के हिसाब से ग्रो हुआ, तो आपका कॉर्पस लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास बनेगा। तो आपका कुछ 6.5 करोड़ का टारगेट से डेफिसिट है। 15 करोड़ की जगह 8.5 बनेगा, तो 6.5 का जो मूल्य है वो अगर आपको कवर अप करना है तो आप 40 लाख और डाल सकते हैं पोर्टफोलियो में, या एक सिप शुरू कर सकते हैं 35,000 के आसपास की। अगर सिप का मूल्य कम करना है अभी शुरू में, या लमसम का मूल्य नहीं है, तो आप 15,000 16,000 का सिप शुरू करके उसको हर साल 10% से बढ़ा सकते हैं। तो ये तरीके हैं आपको अपना टारगेट अचीव करने के लिए। अभी मैं आपके स्कीम्स में आता हूँ। स्कीम्स में हमारा ज्यादातर रिसर्च हम 3 साल की पुरानी स्कीम्स में ही ठीक से कर पाते हैं, उसका डेटा मिलता है, फिर ही हम ठीक से आपको सजेशन दे पाते हैं। इसलिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप और सैमको टैक्स सेवर फंड, ऐसे काफी फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में जो नए हैं, उनका व्यू हम अभी नहीं दे पाएंगे। मगर 2-3 चीजें जो मैं एलोकेशन देख के बता सकता हूं आपको, मैं वो बता रहा हूं। जैसे कि क्वांट मिड कैप है, जारी रखिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जारी रखिए। एसबीआई कॉन्ट्रा जारी रखिए। सैमको मोमेंटम फंड जो है वो जारी रखिए। इन्वेस्को फोकस्ड और कैनरा रोबेको मल्टी कैप, ये दोनों में आपको थोड़ा सा कॉर्पस कम करना पड़ेगा। तो इन्वेस्को फोकस का आधा मूल्य आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डालिए। कैनरा रोबेको मल्टी कैप में आप पूरा ही मूल्य आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डालिए, क्योंकि आपका 50% एलोकेशन पोर्टफोलियो का ये फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा, ईएलएसएस फोकस इन मल्टी कैप थीम में है, और आपका लार्ज कैप में सिर्फ 10% है एलोकेशन। तो आपका मैं लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ाने के लिए मैं ये सजेशन दे रहा हूँ। दूसरे जो स्कीम्स हैं वो सारे, जैसे मैंने बोला, क्वांट बिजनेस साइकिल फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, सैमको टैक्स सेवर फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, ये सारे नए फंड है। इनको हम 1 साल के बाद रिव्यू कर पाएंगे। मैं एक बार फिर अमित आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया, या आपकी कोई और शंका है तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 50 लाख के लिए 10 फंड ज्यादा तो नहीं है। दूसरा फिर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा मिड कैप एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा लिया है, इसमें स्मॉल कैप भी है, एक विशेष तरह की रणनीति जिसमें सारे फंड आ जाते हैं। तो क्या इतने ऐसे पोर्टफोलियो से भी मैं सिर्फ 12% का रिटर्न उम्मीद कर सकता हूँ? और क्या तीसरा सवाल सर ये है कि क्या मैं इनको शिफ्ट कर सकता हूँ पीएमएस में, क्योंकि 50 लाख का पोर्टफोलियो है सर, ये मेरा 90% इन्वेस्टमेंट है। जी, तो 8-10 फंड का पोर्टफोलियो ठीक रहता है। हम ज्यादातर बोलते हैं कि ज्यादा फंड हो जाते हैं तो फिर उनको मैनेज करना, उनको ट्रैक करने में दिक्कत आती है, और फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है, विच उससे कुछ फायदा नहीं होता है पोर्टफोलियो में। तो आपके नंबर ऑफ फंड्स के हिसाब से ठीक है, 1-2 फंड कम कर सकते हैं, मगर वो अभी नहीं होगा। वो जैसे मैंने बोला, 1 साल के बाद रिव्यू करेंगे, तभी हम बता पाएंगे। आप दूसरा जो सवाल पूछे कि सारे फंड्स का पैसा हटा के सीधा एक ही पीएमएस में डाल दो, तो एक ही पीएमएस में प्रॉब्लम ये है कि आपका फिर डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। आप एक ही फंड मैनेजर, एक ही स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। जब रिस्क बढ़ाते हैं तो रिटर्न भी बढ़ जाता है, तो रिटर्न बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। मगर वो रिस्क आपको लेना चाहिए कि नहीं, मेरे हिसाब से आप ना लें तो बेहतर है, क्योंकि आपका सारा मूल्य एक ही जगह जा रहा है। तो आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई ही रखें। पीएमएस में ज्यादातर हम उन्हीं को बोलते हैं जिनके पास 2 करोड़ का निवेश का मूल्य होता है, वो 50 लाख डाले तो ठीक है। 2 करोड़ मिनिमम तो होना ही चाहिए, जिससे वो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना सके। तो आपका पोर्टफोलियो ठीक है। ये आप अगर चेंज कर देंगे तो 12% रेट एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्विटी एसेट क्लास से इज मैं बोलूंगा एक फेयर एक्सपेक्टेशन है। तो इसमें ऑब्वियसली इक्विटी हम सब जानते हैं कि बहुत वॉलेटाइल रहता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, मगर आप लंबे अरसे के लिए रखेंगे तो पास्ट परफॉर्मेंस भी देखेंगे और फ्यूचर प्रोजेक्शन भी देखेंगे, तो 12% एक ठीक फेयर एजम्पशन है लेने के लिए।
ठीक है, तो अमित जी आपको आपके निवेश के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं, और आगे भी अगर आपकी कोई शंका हो तो आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ मनमिंदर सिंह साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनमिंदर सिंह साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस शो में। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं पहले तो? सर पटियाला से बोल रहा हूँ जी। अरे वाह वाह। जी जी, बताइए। आपका धन्यवाद, आपने मेरा प्रश्न लिया। जी, कई बार हो जाता है, कई बार इतना ज़्यादा सवाल आ जाते हैं कि उनमें आगे पीछे होता है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि हम सवालों को शामिल करें। बताइए किस तरह से खिदमत की जाए, आपकी क्या सेवा की जाए? सर मैंने अपने पोर्टफोलियो की जो फंड्स की डिटेल आपको भेजी हुई है जी, तो इसमें एक तो यही पता करना था कि ये जो मेरे फंड्स हैं वो सही हैं और जो मेरा टारगेट है वो पूरा हो सकता है इन फंड से। ठीक है, आपका जो टारगेट है 10 साल में 2 करोड़ का, सही है? हाँ जी। ठीक है, पोर्टफोलियो की वैल्यू आपकी 7 लाख के ऊपर, 7.5 लाख के ऊपर है। 7.5 लाख है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बाकी डिटेल्स तो हैं हमारे पास। गौतम सर बताइए, मनमिंदर सिंह जी को क्या सलाह होगी? 10 साल 2 करोड़ का लक्ष्य, फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 7,53,000। जी, तो मनमिंदर सिंह जी, आपका जो मूल्य है अभी 17,500 का सिप चल रहा है और आपका पोर्टफोलियो है 7.5 लाख का। आपका जो कॉर्पस बनेगा 12% के रेट के हिसाब से, वो बनेगा कुछ 60-65 लाख का ही बन पाएगा। तो आपका 2 करोड़ का टारगेट नहीं अचीव होगा अगर पोर्टफोलियो ने 12% का रेट रिटर्न दिया। आपका 60-65 लाख के बीच में ही होगा। 63.6 लाख हम देख रहे हैं, उतना बन रहा है। तो आपको ये कवर अप करने के लिए आपको या तो सिप का मूल्य बढ़ाना पड़ेगा, आपको 60,000 और महीने का बढ़ाना पड़ेगा। अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 23,000 से बढ़ाइए और फिर हर साल उसको 10% से पूरे सिप के मूल्य को बढ़ा दीजिए। उससे आपका टारगेट अचीव हो सकता है। तो मैं अभी आपके फंड्स के बारे में बताता हूँ। आपके फंड्स में सारे फंड्स में कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज मैं देख रहा हूँ हर जगह आजकल के पोर्टफोलियोज में, लोग ज्यादा स्मॉल और मिड कैप में एक्सपोजर ले रहे हैं और लार्ज कैप को अपने पोर्टफोलियो से निकाल रहे हैं या भूल रहे हैं। तो ये गलती आप मत करिए। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आपके पास SBI स्मॉल कैप जहां पे आप 2000 डाल रहे हैं और HDFC मल्टी कैप जहां पे आप 2000 का मूल्य डाल रहे हैं, ये दोनों को आप शिफ्ट कर दीजिए HDFC टॉप 100 फंड में। ये दोनों मूल्यों को जोड़ के 4000 का HDFC टॉप 100 फंड में आप शिफ्ट शुरू कर दीजिए। दूसरे सब चीजें ठीक है, बस आपका लार्ज कैप का एक्सपोजर थोड़ा कम है और ये चेंज के बाद आपका लार्ज कैप का भी एक्सपोजर ठीक हो जाएगा और तो कोई बदलाव की जरूरत नहीं। ठीक है मनमिंदर जी, उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया हो आपको। आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ और जानना है। में फंड में पैसा फायदा है या अपना PF में? जी जी, आपने ELSS बोला ना? PPF अकाउंट में डालने का फायदा है या इसमें? दोनों में से मैं थोड़ा। ठीक है, गौतम बताएं, ELSS फंड ज्यादा बेहतर चुनाव है या PF में पैसे डालते रहें वो ज्यादा बेहतर है? मेरे ख्याल से टैक्स सेविंग और एक सुरक्षित रिटर्न के लिहाज से पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आप रिस्क लेके कंफर्टेबल है, अगर कल को मार्केट गिर गई 20-25% से और आपका 7 लाख का पोर्टफोलियो दिख रहा है आपको 6-6.5, तो आप अगर आपका रिएक्शन रहेगा कि नहीं ये सारा पैसा निकाल लो, तो फिर आप उतना रिस्क ना लें। PF ज्यादा अच्छा है क्योंकि फिर आपको एक तरीके का गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। टैक्स सेविंग तो मिल ही रही है मगर गारंटीड रिटर्न भी मिल रहा है। ELSS पूरा मार्केट में निवेश करता है तो मार्केट के उतार चढ़ाव में रहता है। तो अगर आप लंबे अरसे के लिए निवेश कर सकते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, क्योंकि ये मेंटल स्ट्रेंथ की बात है, अगर उसमें कर सकते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% तो है ही, जो ज्यादा है। तो इसलिए आपके कंफर्ट पे है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से आप निवेश करिए।
अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो एलएसएस आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर आप नहीं रिस्क लेना चाहते हैं तो फिक्स रिटर्न के साथ पीएफ आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। तो चलिए, अब सवालों के सिलसिले को हमें रोकना होगा। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और उम्मीद यही करते हैं कि आपके तमाम सवालों का जवाब आप तक मिल गया हो। एक बार फिर से मैं बता दूं कि आप हमसे व्हाट्सएप, यूट्यूब और बाकी ज़रियों से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप देखते हुए सवालों को भेज सकते हैं, उन सवालों को भी हम शामिल करते हैं और कोशिश हमारी यही होती है कि आपका बेहतरीन तरीके से पोर्टफोलियो बनाया जाए, आपके निवेश के लक्ष्य हासिल हो, उस तरीके से आपको गाइड किया जाए। समय कम है गौतम सर, लेकिन जाते जाते जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये अपने से रिसर्च करके पोर्टफोलियो बनाना, ज़रा संक्षेप में बताइए, समय कम है, क्या आपकी सलाह होगी? ये देखिए, रिसर्च, म्यूचुअल फंड रिसर्च और पोर्टफोलियो क्रिएशन में बहुत मेहनत लगती है। उसमें पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जो लोग ये काम करते हैं। तो आप खुद सीख के, खुद किताबें पढ़ के भी कर सकते हैं, मगर मैं देखता हूँ कि काफी लोग ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते और उनको लगता है कि ये आराम से बना सकते हैं। ये इसलिए वो पैसे मत करिए, क्योंकि लार्ज कैप में मैं जैसे एग्जांपल दे दूं, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड और वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में मिनिमम एक साल में 15% रिटर्न का फर्क है। तो वो हमें लगता है कि हम बना सकते हैं, मगर उसमें आपका कितना मुनाफा आप छोड़ रहे हैं वो आपको नहीं पता चलता है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, जिससे आपको सही गाइडेंस मिल पाए, क्योंकि ये 15-20 साल का गेम है, ये कोई 1-2 साल का तो चीज है नहीं। तो इसलिए 15-20 साल में ये चीजें बहुत मायने रखती है और बहुत फर्क पड़ सकता है आपके पूरे मूल्य पे। तो आप टारगेट कर रहे हैं, करोड़ों की बात कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप एक्सपर्ट की हेल्प लें। एक कह सकते हैं कि बहुत ही ज़रूरी सलाह, जिसको मैं चाह रहा था कि शो के आखिर में आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया जाए, क्योंकि सवालों के सिलसिले में जब हम कई बातें अगर महीन या बारीक बताएं भी तो कई बार मिस हो जाती हैं, इसलिए इसको आखिर के लिए छोड़ रखा था और गौतम जी ने उसको बेहतर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया। शुक्रिया करेंगे गौतम जी हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर तरीके से हमारे निवेशकों का आपने मार्गदर्शन किया। आगे भी हम आपको शो में बुलाते रहेंगे और इस तरह की चर्चाएँ होती रहेंगी। तो फिलहाल हमारे इस जो पूरी चर्चा है उसमें इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद एक खास सेगमेंट भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो देखते रहिए अपना फाइनेंस मिनिस्टर।